दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही डरावनी और भयानक होने वाली है। कृपया बच्चे दूर रहें और इस कहानी को अकेले में ना देखें। चलते हैं, शुरू करते हैं आज की इस कहानी पे। सुबह के 9 बज गए थे और आदित्य बहुत जल्दी कर रहा था अपने कॉलेज जाने की, क्योंकि उसे एडमिशन लेना था। आदित्य का कॉलेज मनाली से लगभग 30 या 35 किलोमीटर दूर था। मनाली की सुंदर हरी भरी वादियों और हरे जंगलों के बीच था कॉलेज। आज वहाँ बहुत भीड़ थी, लाइन पर लाइन लगी हुई थी। पर आदित्य बड़ी चैन की सांस लेते हुए बाहर आया, क्योंकि उसका एडमिशन हो गया था। फिर उसने सारा कॉलेज घूमा। सब कुछ आदित्य को बड़ा अच्छा लग रहा था, सिवाय एक चीज़ के। कॉलेज के पीछे एक विशालकाय अजीबोगरीब पेड़ के। फिर उसने इसे अनदेखा किया और घर चला गया। एक हफ्ते बाद से उसकी बीएससी की क्लास शुरू होने वाली थी। आदित्य मनाली में अकेला रहता था। वो कुछ सामान पैक कर ही रहा था कि डोरबेल बजी। जी, आप कौन? आदित्य ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा। मेरा नाम हिम है और ये आशी है। हम तुम्हारी क्लास में ही पढ़ते हैं। इधर से गुजर रहे थे तो सोचा तुमसे मिलते चलें। तीनों ने काफ़ी सारे बातें की। आदित्य ने दोनों से उस पेड़ के बारे में पूछा। पेड़ का नाम सुनते ही हिम और आशी एक दूसरे को देखने लगे और उनके चेहरे पर डर उभर आया। वो कब आदित्य को घबराते हुए समझाने लगे कि वो कभी भी उसके पास न जाए, वो एक शापित पेड़ है। धीरे धीरे वो दोनों आदित्य के काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके थे। आदित्य रोज अपनी क्लास में बैठता और ध्यान से उस पेड़ को देखता, पर पास जाने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि वह बड़ा विचित्र और भयानक लगता था। और वैसे भी हिम और गांव वालों से वो काफ़ी बातें सुन चुका था कि इस पर किसी औरत की आत्मा रहती है। आदित्य वैसे तो बहुत मॉडर्न था, पर भूत प्रेत में उसका यकीन था। वो जानना चाहता था कि आखिर इसमें राज क्या है। कुछ दिनों बाद एक शाम वह उस पेड़ के पास गया और उसके चारों ओर देखने लगा। कुछ देर तक जब वहाँ कोई नहीं दिखाई दिया तो उसने वहाँ कई आवाज़ें लगाई। कौन यहाँ रहता है? इस पेड़ पर अगर कोई रहता है तो वह सामने क्यों नहीं आता? फिर वह चुप हो गया और बोला, अरे कोई नहीं है, सब ऐसे ही कहानियाँ बनाई गई हैं। ये कहकर वो पेड़ के पास बैठ गया। बैठे बैठे न जाने कब उसकी आंख लग गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पास आ रहा हो, धीरे धीरे, बहुत धीरे। और फिर अचानक एक औरत सामने आ गई। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई आदिवासी हो, और उसकी खौफनाक और प्यासी आंखें ऐसी थी जैसे सदियों से किसी की राह देख रही हों। आदित्य उसे देखकर बिल्कुल पत्थर की तरह हो गया, जिसकी सारी शारीरिक क्रियाएं बंद हो गई थीं। वो चाहकर भी आंखें नहीं खोल पा रहा था। उस औरत ने आदित्य का हाथ पकड़ा और पेड़ के अंदर चली गई। आदित्य को कुछ समझ आता इससे पहले उसने देखा कि चारों तरफ उसी तरह के खौफनाक पेड़ थे और उन सभी पर कंकाल लटक रहे थे। तेज तेज से रोने की आवाज़ें आ रही थीं और दूर तक कोई नहीं था। वह बहुत तेज चिल्लाया और यहाँ से भागने लगा, पर वो कितने भी भागता वापस उसी जगह आ जाता जहाँ से भागना शुरू करता। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। तभी आदित्य की आँख खुल गई तो उसने देखा वो अभी उस पेड़ के नीचे लेटा है। उसने एक पल बिना गवाए वहाँ से तेज़ी से भागता हुआ सीधा घर आ गया। तभी हेम और आशी उसके यहाँ आते हैं और बताते हैं कॉलेज में दिवाली फंक्शन में रात में आदित्य को पार्टी है। आदित्य को परेशान देख दोनों उसका कार्ड पूछते हैं, पर आदित्य टाल जाता है। रात में सब मिलकर पार्टी में देर रात तक डांस करते रहे और पार्टी खत्म हुई। रात के 1 बजे सब चले गए। तीनों घर जा रहे थे कि तभी आदित्य ने अचानक वही पेड़ कुछ दूर पर देखा जिसके पास वह औरत अभी भी खड़ी थी। आदित्य चौंका और घबरा कर बोला, अरे ये पेड़ तो वहाँ था। ये यहाँ क्या कर रहा है? यह कैसे? फिर वह बोल ना सका। हेम और आशी घबरा गए और बोले, क्या हुआ? कहाँ है पेड़? कौन सा पेड़? आदित्य ने फिर उधर देखा तो भौचक्का रह गया। वह बोला, अरे वो पेड़ कहाँ गया? आदित्य का सिर चकरा गया और बेहोश हो गया। होश आने से देखा तो रात के 3 बज चुके थे और हिम उसी के पास सो रहा था। आदित्य ने हिम को उठाया और सारी बातें बताई। हिम ने उसे समझाया कि वह पेड़ बहुत खतरनाक है, उसके बारे में मत सोच और सो जा। मैंने गाँव वालों से बहुत डरावनी कहानियाँ सुनी हैं उसके बारे में। चल, मैं यही हूँ, तेरे पास सो रहा हूँ। फिर दोनों सो गए, लेकिन सपने में तो फिर वही आदित्य के पेड़ के पास पहुँच गया, जहाँ वह औरत गहनों से लदी हुई खुशी से नाच रही थी। उसके चारों ओर खून ही खून था, जिसे वो बार बार अपने जिस्म पे लगाती। जैसे ही वह वहाँ पहुँचा वो औरत बोली, चला जा यहाँ से, और ज़िंदगी से प्यार करता है तो इस पेड़ के पास मत आया कर, और इसका राज राज ही रहने दे, वरना हा हा हा। और फिर वह गायब हो गई। फिर आदित्य की आँख खुल गई। उसने देखा कि हिम उसके पास नहीं है तो वह डरा। उसने सब जगह हिम को ढूंढा और आवाज़ भी दी, पर हिम को कोई जवाब नहीं मिला। अब वो समझ गया था वो औरत उसे नहीं छोड़ेगी। वह बहुत डर गया था और उसने तेजी से दरवाज़ा बंद किया तो देखा उसका हाथ किसी के हाथ के ऊपर रखा था।
उसने पीछे देखा तो हिम सो रहा था। उसने कहा, तुम कहाँ चले गए थे? मैं तो यहीं था, तुम सो जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है, कहकर हिम सो गया। पर आदित्य को लग रहा था वो पागल हो जाएगा। 2 दिन से आदित्य घर में बंद था और औरत के डर से जिसे वो जानता ही नहीं। लेकिन आज फिर आदित्य कॉलेज गया और छुट्टी के बाद गुस्से से लाल चला गया उस पेड़ के पास। वो गुस्से में पेड़ को हाथ और लात मारने लगा कि तभी एक लकड़ी का तख्ता सा खिसका और गड्ढा बन गया। उससे बड़ा आश्चर्य से गड्ढे को देखा तो एक लाल पोटली पड़ी हुई थी। उसने तुरंत उठाई, बहुत भारी होने के कारण उसे बाहर नहीं निकाल पाया। दोस्तों, ये कहानी का पहला भाग यहीं पर समाप्त होता है। अगले भाग में देखते हैं कि उस पोटली में ऐसा क्या था और क्या हुआ उस लड़के के साथ। बने रहिए हमारे चैनल पर, और कहानी पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। जय श्री राम दोस्तों।